वैसे तो दुनिया भर में कई थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसीज जन्म लेती रहती हैं, पर कुछ ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करना कठिन होता है, या कहा जाए बहुत ही कठिन। आज हम आपको QAnon कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। QAnon एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ये आरोप लगाता है कि सेटन वर्शिपर्स यानी कि शैतान की पूजा करने वाले पीडोफाइल्स एक वैश्विक बाल यौन तस्करी की रिंग चला रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो कि स्कैबल यानी कि गुट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल पीडोफिलिया एक ऐसी बीमारी है जो कि लोगों को यौन संबंध बनाने को आकर्षित करता है, और वो भी 13 साल की उम्र से कम के बच्चों की तरफ। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये बाल यौन शोषण को बढ़ावा देता है। ये कॉन्स्पिरेसी ये भी कहती है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द स्टॉर्म के नाम से एक दिन की प्लानिंग कर रहे हैं, जब वे इस गुट के सभी मेंबर्स को अरेस्ट करवा लेंगे। सिद्धांत का कोई भी हिस्सा इस तथ्य पर आधारित नहीं है। QAnon ने कई उदारवादी हॉलीवुड अभिनेताओं, डेमोक्रेटिक राजनेताओं और उच्च कोटि के अधिकारियों के ऊपर इस कैबिल का सदस्य होने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ट्रंप ने रॉबर्ट म्यूलर को सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग के खिलाफ अपने साथ खड़े होने को कहा। इसमें आरोपितों में अक्सर उल्लेख किए गए नामों में से 2016 की अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और अरबपति जॉर्ज सोरोस शामिल हैं। अक्टूबर 2017 में गुमनाम ऑनलाइन मैसेजिंग बोर्ड 4chan पर क्यू क्लियरेंस पैट्रियट के मैसेज पोस्ट किए गए, जो कि क्यू के रूप में पहचाने जाने वाले उपयोगकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो परमाणु हथियारों के लिए एनर्जी डिपार्टमेंट के उच्चतम स्तर के सुरक्षा क्लियरेंस या क्यू क्लियरेंस का उल्लेख करते हैं। अनुयायियों का मानना है कि क्यू एक उच्च श्रेणी का सरकारी सूत्र है, संभवतः एक सैन्य या खुफिया पृष्ठभूमि के साथ। कुछ अनुयायियों का मानना है कि क्यू अक्सर अपने या अपने अस्तित्व के बारे में कोड्स में संकेत भेजता रहता है, जो कि लोगों के द्वारा की गई ऑनलाइन पोस्ट ने अक्सर उसको एक देशभक्त या संत के रूप में पेश किया है। इस कॉन्स्पिरेसी की आड़ में कई जुर्म अंजाम दिए गए हैं। FBI ने 2019 में QAnon को घरेलू आतंकवाद का संभावित स्रोत बताया। इस समूह को दुनिया भर में हो रही हिंसा से जोड़ा भी गया है, जिसमें कथित अपहरण के प्रयास और संयुक्त राज्य अमेरिका में गंबीनो क्राइम फैमिली के एक सदस्य की हत्या शामिल है। इस साल फरवरी से मार्च में प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में 76% रेस्पोंडेंट्स ने इसके बारे में कुछ भी नहीं जानने की सूचना दी। 20% लोगों ने कहा कि उनके पास इसकी थोड़ी सी जानकारी है और 3% ने इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी होने की सूचना दी। हाल की मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि आंदोलन वैश्विक रूप से नए अनुयायियों को प्राप्त कर रहा है, विशेष रूप से जर्मनी में। बहरहाल इस कंस्पायरेसी की वजह से कई चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें न केवल लोगों की विचारधारा शामिल है, बल्कि अब तो ये चुनाव का मुद्दा भी बनता जा रहा है। मीडिया मैटर्स के एक एनालिसिस के अनुसार ट्रंप ने कई बार इसके ट्वीट्स को रीट्वीट करके QAnon के प्रभाव को बढ़ावा दिया है, और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि वे मुझे पसंद करते हैं, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। यही नहीं, इसके साथ साथ ये कोरोना वायरस यहूदियों के धर्म और उनके चर्चेस के लिए भी एक मुद्दा बनता जा रहा है। फिलहाल तो अब इस बात पर पर्दा नहीं रहा है कि ये विचारधारा कभी भी भयावह रूप लेकर जान का खतरा बन सकती है, जब शुरुआत में ही ऐसे क्राइम्स को अंजाम दिया जा रहा हो। अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।